हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष आईएन मेहता ने कहा कि आर्टिकल 316 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है। किसी भी सड़क पर चलते व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। पहले एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों की नियुक्ति नोटिफिकेशन रात के अंधेरे में की गई और फिर उसे रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री बताएं कि इसके पीछे के कारण रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 3 अधिकारियों को बाईपास कर जूनियर अधिकारियों को चीफ सेक्रेटरी के पद पर बिठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। साथ ही आईएन मेहता ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़े आरोपी अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पेपर में बैठे अभ्यर्थियों और अभिभावकों को पुलिस परेशान करने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार से यह सवाल किया है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसमें अभी नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी किया था और रातों रात जो है उस नोटिफिकेशन को रद्द करना पड़ा, क्योंकि सुबह का निमंत्रण जो है शपथ ग्रहण का उसमें दिया गया और रात 10 बजे से 1 बजे के बीच ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार से हम सवाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी थी 2013 में एक केस जो हुआ था, उसके तहत आर्टिकल 316 में कब किस तरह की एप्लीकेशन आएगी और उसका चयन किस तरह से किया जाएगा। तो रातों रात उस नोटिफिकेशन को रद्द करना ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की नियुक्तियों पर सवाल उठाता है। प्रदेश की जनता जो जानना चाहती है कि ये नोटिफिकेशन क्यों रद्द किया गया और उसके बाद 3 मेंबर और नए चेयरमैन का चयन होता है, किस प्रक्रिया के तहत वो चयन हुआ। तो इस बात का जवाब जो है प्रदेश की जनता को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की नियुक्ति करता है, जिसमें एचएस ऑफिसर आते हैं, आपके एचपीएस ऑफिसर आते हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि इस तरह का नोटिफिकेशन करना और उसको रद्द करना। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस बारे में जवाब देना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष आईएन मेहता ने कहा कि आर्टिकल 316 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है। किसी भी सड़क पर चलते व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। पहले एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों की नियुक्ति नोटिफिकेशन रात के अंधेरे में की गई और फिर उसे रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री बताएं कि इसके पीछे के कारण रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 3 अधिकारियों को बाईपास कर जूनियर अधिकारियों को चीफ सेक्रेटरी के पद पर बिठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। साथ ही आईएन मेहता ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़े आरोपी अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पेपर में बैठे अभ्यर्थियों और अभिभावकों को पुलिस परेशान करने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार से यह सवाल किया है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसमें अभी नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी किया था और रातों रात जो है उस नोटिफिकेशन को रद्द करना पड़ा, क्योंकि सुबह का निमंत्रण जो है शपथ ग्रहण का उसमें दिया गया और रात 10 बजे से 1 बजे के बीच ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार से हम सवाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी थी 2013 में एक केस जो हुआ था, उसके तहत आर्टिकल 316 में कब किस तरह की एप्लीकेशन आएगी और उसका चयन किस तरह से किया जाएगा। तो रातों रात उस नोटिफिकेशन को रद्द करना ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की नियुक्तियों पर सवाल उठाता है। प्रदेश की जनता जो जानना चाहती है कि ये नोटिफिकेशन क्यों रद्द किया गया और उसके बाद 3 मेंबर और नए चेयरमैन का चयन होता है, किस प्रक्रिया के तहत वो चयन हुआ। तो इस बात का जवाब जो है प्रदेश की जनता को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की नियुक्ति करता है, जिसमें एचएस ऑफिसर आते हैं, आपके एचपीएस ऑफिसर आते हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि इस तरह का नोटिफिकेशन करना और उसको रद्द करना। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस बारे में जवाब देना चाहिए, जनता को बताना चाहिए।